शान से, हाँ पूरी जान से, जीतेंगे दुनिया है वादा हिंदुस्तान से, खेलेंगे शान से, हाँ पूरी जान से, जीतेंगे दुनिया है वादा हिंदुस्तान से। घुमा के बल्ला लगा के जो लगेगा छक्का मचेगा शो, वर्ल्ड कप पे होगा कब्जा, इंडिया बोले वंस मोर, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। तो वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ है वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया। आज मुझ पे सिद्धू की आत्मा आ गई है और मैं एक शेर बना के लाया हूं और बड़ा फेमस शेर है वो, मैं कोई बड़ा नया कमाल नहीं कर रहा हूं। वो शेर है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जीतना है। वाह वाह, ये बहुत बड़ा आग का दरिया है। बिल्कुल, ये आग का और दरिया। ये मेरे पुअर शेर पर दामिनी हंस दी। मेरे पैसे वसूल हो गए। जी हाँ, दामिनी हमारी सहयोगी क्रिकेट क्रेजी दामिनी भी हमारे साथ है और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एस श्रीसंत मशहूर क्रिकेटर हमारे साथ है और क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम अनुभव इनके पास है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से उन्हें मात दी जाती है और किस तरह से उनके जो चैलेंजेस हैं उसका सामना किया जाता है। और आपने सुना कि वर्ल्ड कप हमारा है, वॉइस ऑफ दिल्ली के गौरव एंड टीम की आवाज थी और ना सिर्फ ये दिल्ली की आवाज है, पूरे इंडिया की आवाज है जो लंदन तक पहुंच रही है। और लंदन में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रवीश बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर किस तरह का मौसम है, किस तरह का माहौल है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए और एरन फिंच की आवाज सुन रहे होंगे गौरव की। बिल्कुल, ये आवाज एरन फिंच सुन रहे होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि इस तरह की आवाज इंडिया से आ रही है और इंडिया वाले लंदन में मौजूद हैं और पूरा लंदन जो है वो इंडिया में हो चुका है। चलिए, किस तरह की तैयारी है, किस तरह से लंदन में हाफ वर्क डन हो चुका है और आधी जो है आधा काम बाकी है मैदान पर, एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन करुण, मुझे आज डेविल्स एडवोकेट का काम करना है क्योंकि भारत का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले वो कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वर्ल्ड कप के अंदर भी और वनडे क्रिकेट के अंदर भी। तो आज मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करूंगा। बिल्कुल सावधान रहना होगा किस तरह से टीम इंडिया को, हालांकि उनकी तैयारी भी इस लिहाज से भी है क्योंकि रिकॉर्ड जो है उनके खिलाफ है, लेकिन जीत का चौका लगाना है। और यहां पर देखने वाली बात कि जीत का अर्धशतक भी किस तरह से लगने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यह रिपोर्ट देखिए और इसके बाद करेंगे चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जंग लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर होगी और ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अपने शुरुआती दोनों मैच जीत चुकी है। 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 95 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया को 2-3 से हार मिली थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में रोहित शर्मा ने 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी, जबकि युजवेंद्र चहल ने 51 रन देकर 4 बल्लेबाजों को चलता किया था। साउथ अफ्रीका को मात देने के बाद अब टीम इंडिया के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है और ये टीम वर्ल्ड कप की मजबूत दावेदार है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को तीनों डिपार्टमेंट में पस्त करके अपनी तैयारियों का एहसास भी करा दिया था। लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए तो भारत के लिए वर्ल्ड कप की असली जंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन। तो करुण, आइए सीधे चलते हैं लंदन, जहां से हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, मैंने आज सुना कि लोग कह रहे हैं कि इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज। अगर टॉस लूज करती है भारत, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 मैच ओवल के अंदर जीते गए हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 6 मैच। आपके हिसाब से भारतीय टीम क्या करेगी?
एक्चुअल में दीपक जी ये सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इसी मैदान पर खेला गया था और क्योंकि इंग्लैंड का जो वेदर होता है बदलता रहता है, हर आधे घंटे में 20 मिनट में बदलता रहता है और विराट कोहली ने टॉस जीता था उस वक्त और पहले उन्होंने पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। जब टॉस जीता था उस समय ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो उनको लग रहा था कि जो सीमर्स होंगे वो फायदा उठाएंगे, पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल पाएगी। लेकिन आधे घंटे बाद धूप आ गई थी और उसके बाद बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो गई और पाकिस्तान ने 300 प्लस का स्कोर बना दिया। बाद में भारत को बहुत दिक्कत हुई। तो ये वेदर कंडीशंस बदलती रहती है यहाँ पे, इसलिए सब ये कहते हैं कि आप टॉस हार ही जाओ तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, जो टॉस जीतेगा उसके ऊपर ही सारा कुछ ब्लेम आएगा। तो बहुत डिफिकल्ट होता है इंग्लैंड में इन कंडीशंस में जहाँ पे कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश होती रहती है, तो बचते हैं लोग। चलिए मेरे साथ कुछ फैंस हैं क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। मेरे साथ कलापी हैं जो हर जगह जाके चेयर करते हैं इंडिया को। साउथ अफ्रीका में रोहित की बारी थी, आज किसकी बारी होने वाली? आज कोहली की बारी है। कोहली और धवन के दोनों में से एक को रोकना पड़ेगा और इंडिया को 250 के पार ले जाना पड़ेगा एटलीस्ट। बस 250 के पार बस इनफ हो जाएगा। नहीं इनफ है ऑस्ट्रेलिया? इनफ है। अच्छा, हमारे साथ रोशनी भी हैं जो कि यूएस से आती हैं और पूरे जगह जाके इंडिया को चेयर करती हैं और विराट कोहली की वो बड़ी फैन है। आज तो पूरा गेटअप ब्लू है। या मैं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ, इंडियन टीम की भी बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ। और आज तो बैक पे भी शायद 18 लिखा है, वो दिखा देते हैं। तो बैक पे मेरा नाम है और ये आप देख सकते हैं बैक में रोशनी भी लिखा है और 18 नंबर विराट कोहली के लिए। और नेल आर्ट भी देख लेते हैं जरा। आप देख सकते हैं विराट कोहली, ये नेल आर्ट देख सकते हैं, विराट कोहली बने हैं। वर्ल्ड कप का सिंबल भी बना है इसमें, ब्लू और इंडिया का फ्लैग भी है। और अगर दूसरी हाथ के फिंगर्स में जाएंगे तो धोनी 7 भी लिखा हुआ है। ये सब इतनी प्रिपरेशन मैच से पहले? हाँ, क्योंकि मेरा पहला टाइम है, मुझे वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा इंडिया का दूसरा मैच होगा, सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यूएस से मैच देखने का, यूएस में टेलीकास्ट तो बहुत कम होता है, वहाँ कैसे आप मैच को देखते हैं? ना, वहाँ विलो टीवी, हॉटस्टार सब फैसिलिटीज़ तो है, मैच टीवी पे देख सकती हूँ, सिर्फ लाइव नहीं देख सकते। तो विराट कोहली से मिलने का टाइम मिला और आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? विराट कोहली को अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिली हूँ, पर यहाँ मुझे वो सेंचुरी तो चाहिए। बिल्कुल रवीश, ऐसा लग रहा है कि सारे फैंस जो है वो भारत के रंग में, भारतीय खिलाड़ियों के रंग में रंगे हुए हैं और 80s से जो है ये सब चीजें बदलने लगी। ऑस्ट्रेलियंस जो है वो भरे हुए थे लंदन में, धीरे धीरे वो कम होने लगे और इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जाने लगे। कहा जाता है कि दूसरा इंडिया, मिनी इंडिया नजर आता है लंदन में और पूरा स्टेडियम जो है वो भारतीय में दिखाई पड़ेगा। मैंने तो ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि थेम्स नदी के किनारे एक दिन छठ पूजा होगी। बिल्कुल, जिस तरह से गन्ने के बड़े बड़े वो पूरा का पूरा बाड़ा लगेगा और वहां पर लोग अर्घ देंगे, करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल रवीश, अब मौसम के बारे में जानना चाहेंगे। टॉस सही समय पर होगा और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या बारिश की भी संभावना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हल्की ड्रिजलिंग हो सकती है? देखिए, जो दीपक जी ने जो बात कही छठ पूजा की, आज हम जब ट्यूब से आ रहे थे यहाँ पे, जो कि अंडरग्राउंड रेल होती है, रेलवे लाइन होती है, तो पूरी जो रेलवे लाइन थी वो इंडियन से भरी पड़ी थी। हर कोई नजर आ रहा था, सब ने ब्लू ड्रेसेस पहनी हुई थी, इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप लंदन में नहीं हैं, आप दिल्ली की मेट्रो में घूम रहे हैं या एनसीआर में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। खैर, आपने करुण, आपने मौसम के बारे में पूछा। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, क्लियर स्काई है और जैसा कि साउथहैम्पटन में हम एक दिन पहले देखने को मिल रहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन से ऐसा नहीं है, हल्के से बादल है, लेकिन यहाँ पे सन आया हुआ है, धूप आई हुई है। इसका मतलब ये कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50-50 ओवर का जो गेम है वो पूरा होगा और जो संभावना है बारिश की थी वैसे ही नजर नहीं आ रही है। कल रेन का फोरकास्ट है, आज रेन का कोई फोरकास्ट नहीं है और बहुत अच्छा दिन है आज। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा और बैटिंग करने के बाद 300 से ऊपर का टोटल भी इस मैदान में जाएगा, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ग्रास थी कल पिच के ऊपर, वो भी शेव ऑफ कर दी गई थी। मेरे साथ ओम जी भी हैं। ओम जी, आज क्या एक्सपेक्टेशन टीम इंडिया से? ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है। नहीं, देखिए एकदम बहुत मजबूत ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ, दोनों के 50-50 चांस हैं और मौसम आज बहुत अच्छा है। और आप कहते हैं कि टॉस जीते, मैं तो कहता हूँ कि 300 रन प्लस चाहिए इस गेम में जीतने के लिए, उससे कम में खेल होगा नहीं। क्योंकि क्या है कि और आज मुझे ऐसा लगता है कि धवन और कोहली ये दोनों को खेलना बहुत ज़रूरी है और हमारे धोनी साहब तो फिनिशर है ही हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन भी है और ऐसा मुझे ग्लव्स कैसे चाहते हैं आप उनके? ग्लव्स के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। नहीं, ग्लव्स के बारे में चाहते हैं, लेकिन देखिए मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ जो कमेटी बोले उसको मानना चाहिए।
क्योंकि ठीक है वो बलिदान एक अपने लिए चीज है, लेकिन अगर आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट में है तो वो वहां नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीरता से रवीश ये बातें जो है हमारे एक्सपर्ट भी सुन रहे हैं। श्रीसंत और मनिंदर सिंह हमारे साथ हैं। श्रीसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खबरें आ रही है लंदन से, मौसम बिल्कुल सही है, टॉस सही समय पर होगा और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो लोग हैं वहां पर, भारतीय फैंस भी, वो कह रहे हैं कि 300 से ऊपर का स्कोर जरूर बनाना चाहिए। कॉम्बिनेशन को लेकर आपको क्या लगता है और टीम इंडिया की तैयारी है उसे देखते हुए रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खराब है वो ठीक होगा? जो जीत की हाफ सेंचुरी लगेगी, 50वीं जीत होगी अगर होता है? रिकॉर्ड्स तो हिस्ट्री होते हैं, अभी तो मिस्ट्री होने वाला है। तो मैं यही बोलूंगा कि मिस्ट्री क्या है ये तो बता दीजिए। मिस्ट्री यही होगा कि आज का जो प्रेजेंट डे है उसको बहुत अच्छी तरह खेलना पड़ेगा हिंदुस्तान को। और मुझे पूरे यकीन है, जैसे इन्होंने भी बोला, अभी फैंस ने भी बोला कि वो विराट से सेंचुरी मांगते हैं, आई वांट दैट सेंचुरी फ्रॉम हिम। और वो यूएस से आके बोल रहा है, और सिर्फ यूएस से नहीं, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में बोल रहे हैं विराट को सेंचुरी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि 5 सेंचुरीज़ का या 6 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है अभी भी इंडियन क्रिकेटर। अगर कोई उसको तोड़ सकता है तो विराट कोहली तोड़ सकता है उसको। और रोहित अभी अच्छे फॉर्म में है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर धवन के बल्ले से भी रन आने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखता, क्योंकि वो पुराने बात होते हैं। अगर हर किसी को 0 से शुरू होना पड़ता है, तो मुझे लगता है क्योंकि हम अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन में ऑस्ट्रेलिया ने भी मैच जीते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया की मैच उन्होंने कैसे जीता था, बहुत ऑलमोस्ट विकेट गिरा के फिर कम बैक किया था। तो हमारा ऐसा नहीं था, हमारा वैसे लिटरली इट वाज एन ईजी गेम। तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलियन जेस बहुत ही अच्छा कॉम्पीट करने वाला है, मगर इन्होंने बोला 50-50, मैं तो बोलूँगा कोई चांस ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 1983 में वेस्ट इंडीज़ टीम जैसा था, उनको हमने मैच में हराया था और वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इज द फाइनल्स फॉर दिस वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है मनिंदर? मैं खास तौर पे उन बॉलर्स की बात कर रहा हूं जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं और जिनसे भारतीय बल्लेबाज खासे परेशान होते हैं। कई बार उनको परेशानी का सामना करने हमको देखा है। क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि इस मेंटल ब्लॉक से उनको निकलना भी एक बड़ी मुश्किल काम होगी, जिस तरह का माइंड गेम ऑस्ट्रेलिया खेलता है। बिल्कुल बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क को हमने पिछले मैच में भी देखा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सबसे तेज बॉलर इस वर्ल्ड कप बिल्कुल 5 विकेट्स लेके उन्होंने मैच जिताया था। और इंपॉर्टेंट टाइम्स पर जब जब कैप्टन उनको बॉलिंग पर लाए, उन्होंने उनको विकेट्स लेके दी। जब जब कैप्टन को विकेट्स की जरूरत थी, उनको बॉलिंग अटैक पर लाए। और बहुत बढ़िया उनको किस तरह से बचा कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए। काफ़ी समय से उनको क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे थे, कहीं भी किसी तरह की भी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे थे, ताकि वर्ल्ड कप के लिए उनकी जो फिटनेस है वो 100% रहे। और पिछले मैच में जो हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वो 100% से भी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि 150-152 की स्पीड से भी उन्होंने बॉल डाली, जो कि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इंडियन बैट्समैन के लिए खेलना। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लेफ्ट आर्म है, और हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म सीमर जब अंदर की तरफ बॉल लाते हैं, इंडियन बैट्समैन को परेशानी होती है। उसमें चाहे विराट कोहली हो, उसमें चाहे रोहित शर्मा हो, इन दोनों को जब बॉल अंदर आती है तो परेशानी होती है। और शिखर धवन का भी हमने देखा है, लेफ्ट आर्म सीमर उनको समझ ही नहीं आता है अगर उनकी लाइन सही हो। तो बिल्कुल ये परेशानी। लेकिन नेट्स पे इस पर खासी प्रैक्टिस की इन लोगों को, क्योंकि लंबे लंबे स्पेल में जो है वहां पर गए, जो मौका मिला, क्योंकि बारिश भी होती रही, ड्रिजलिंग होती रही। लेकिन करुण, इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं वो इंडियन बॉलर्स लेके गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, खासतौर पर ऐसे केरला से जियास, हमारे क्लब से खेलते हैं जियास करके, वो चाइना मैन है। वो अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो कुलदीप वगैरह खेलने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली उनको बुलाया है जियास करके। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से खेलना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनको बहुत मानते हैं और बोलते हैं कि स्पिनर्स को खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन व्हेन देयर आर सो मेनी फास्ट बॉलर्स। तो ऑस्ट्रेलिया की माइनस पॉइंट भी वही है कि कुलदीप और चाहल कुलचा ग्रुप ने बहुत अच्छा डाला भी है। तो ये बॉलर्स को लेके आने के बाद उनका टीम एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग स्पिनर्स बेटर। ये हर टीम करती है। देखें, हिंदुस्तान की टीम भी करती है। अगर हमें पता है, मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में कह सकता हूं, जब शेन वॉर्न के अगेंस्ट उन्होंने खेलना था चेन्नई टेस्ट में, जिस तरह की उन्होंने पिटाई की थी शेन वॉर्न की, वो चेन्नई पहुंच गए थे 5 दिन पहले टेस्ट मैच के, और वो रफ बना के 5-5 लेग स्पिनर से 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को बैटिंग करते थे। और जब शेन वॉर्न को खेले तो कितनी आसानी से, इसीलिए महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। इसी को कहते हैं डेडिकेशन, और इसी को कहते हैं कमिटमेंट। और मेरे ख्याल से क्रिकेट में बहुत प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल। सो वही जो करुण आप बात कह रहे थे, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बॉलर सामने वाली टीम के पास होते हैं, वैसे बॉलर्स के साथ आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैच का एक प्रेशर अलग ही होता है, और ये वर्ल्ड कप है, इसका भी प्रेशर अलग होगा। और जहां तक शिखर धवन का सवाल है, उनके बैट से रन्स नहीं निकले हैं
प्रैक्टिस मैचेस में भी निकले, पहले नहीं निकले, पहले मैच में भी नहीं निकले, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि वो कहते हैं कि मैं मस्त मौला इंसान हूँ, मैं मस्त मौला खिलाड़ी हूँ, मैं अपने लेकिन दुविधा में दिखाई पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और कॉन्फिडेंस जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। रोहित शर्मा की बात इन्होंने सचिन तेंदुलकर की और दूसरे सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा जो है वो कहे जाते हैं। किस तरह का रिकॉर्ड है देख लेते हैं। सबीना तैयार है और सबीना के पास चलते हैं। सबीना, जरा रिकॉर्ड दिखाइए रोहित और टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों के। बिल्कुल करुण, यहाँ पर हम रिकॉर्ड दिखाएं उससे पहले जाहिर सी बात है, भारतीय टीम हो या फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम हो, दोनों ही बेहद मजबूत टीम रही है। भारतीय टीम ने कई बार ऐसा मुकाबला किया है कि हार को भी जीत में बदल दिया और सामने वाले की जीत को भी मुंह से निकालकर अपने खाते में कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का जब जिक्र होता है तो कामयाब टीमों में वो गिनी जाती रही है। अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, लेकिन रोहित का जिक्र हम यहाँ पर जरूर करेंगे क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने पिछली बार किया था, क्या कुछ वो रिकॉर्ड के तौर पर सामने आया था। रोहित का प्रदर्शन जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा था, 122 रन 144 गेंद पर जब बनाए तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ रोहित 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 ही था। किस तरह से 13 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट का जिक्र करें तो 87.72 यहां पर रहा और सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ रोहित ने ही एक बेहतर प्रदर्शन के तौर पर वो खिलाड़ी के तौर पर सामने आए, बैटिंग के तौर पर मैं कह रही हूं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में रोहित का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है वो आपको बता देते हैं। अब तक 36 मैचेस वो खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वनडे का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। 645 यानी कि 1645 अब तक रन वो अपने खाते में, अपने खेमे में डाल चुके हैं। औसत का जिक्र करें तो ये 53.06 तक है और साथ ही 108 जो है वो शतक लगा चुके हैं और 5 अर्धशतक का योगदान भी भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे चुके हैं। और आज भी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं कि आखिर रोहित किस तरह से मैदान में एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने में कामयाब हो पाते हैं। एक बार फिर से दीपक जी और करुण जी आपकी तरफ रुख करेंगे। दामिनी अपने नेल्स दिखाइए। आपको रोशनी ने मात दे दी। उसने नेल पेंट बना लिया विराट कोहली यानी शर्मा जी के दामाद का, और दूसरे शर्मा जी के लड़के आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये मुझे आप बता दीजिए। अपना प्रेडिक्शन बता दीजिए, आज शर्मा जी के दामाद 100 बनाएंगे या शर्मा जी के लड़के 100 बनाएंगे? आज मैं उम्मीद करूंगी कि शर्मा जी के दामाद बनाएं, क्योंकि लड़के तो बना ही चुके हैं ऑलरेडी 100 रन्स, तो सबकी उम्मीदें विराट कोहली पे ही टिकी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि विराट कोहली आज अच्छा मैच खेलें और सेंचुरी मारे और फॉर्म में आ जाए। चलिए, विराट कोहली की बात हो रही है तो वॉइस ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर है। इन्होंने भी अपने गानों में विराट कोहली के लिए कुछ शब्द रखे हैं और धुनें तैयार की है। जरा वॉइस ऑफ दिल्ली। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रोहित धोनी और कोहली। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रोहित धोनी और कोहली, रोहित धोनी और कोहली। और आज के एक्स फैक्टर तीनों यही हैं, धोनी, कोहली और रोहित। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आज के मैच में, क्योंकि कोहली के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी हैं। जब डिफिकल्ट कंडीशंस आती है, जब और चैलेंज आता है, जितना ज़्यादा चैलेंज आता है, जितनी बड़ी स्टेज होती है, जितनी बड़ी टीम होती है, उनका प्रदर्शन उतना ही निखर कर आता है। रोहित शर्मा ने जिस मैच्योरिटी के साथ पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, मेरे हिसाब से उनकी वनडे क्रिकेट की वो बेस्ट इनिंग्स थी। मैंने उनको बेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशंस थी, विकेट्स गिर गई थी सामने, उस प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। और धोनी के बारे में क्या कहना, धोनी के बारे में हम सभी जानते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2019 से पहले थोड़ा सा शक होने लगा था कि क्या इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इनके बैट पर बॉल ठीक से नहीं लग रही, लेकिन इस साल की शुरुआत क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने की है और आईपीएल में भी बहुत बढ़िया लय में रहे और प्रैक्टिस मैच में भी देखें तो सेंचुरी लगा चुके हैं। तो बिल्कुल बाद से तीनों इंपॉर्टेंट, काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन रोहित, धोनी और कोहली, और इसके अलावा एक सवाल मैं शीशन से जानना चाहूंगा। शीशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया, मुझे आप ये बताइए, ओवल के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का, 2 मैच हमने खेले, दोनों के दोनों हारे, आज रिकॉर्ड सुधरेगा? 100% सुधरेगा। इसीलिए तो हम, जैसे मैंने बोला, वो तो हिस्ट्री है। अभी जो बनाने वाला हिस्ट्री जो हमारे लड़के बनाएंगे, और मुझे पूरे यकीन है, जैसे सर ने भी बोला, इट विल बी ग्रेट टू सी विराट स्कोरिंग रन्स। इन्होंने भी गाना अच्छा गाया तीनों के बारे में, मगर मैं बोलूँगा कुलदीप और चाहल, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले ब्रिलियंट रोल, क्योंकि स्पिनर्स अगर जब वो टैंडन में बॉल डालते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कोई भी टीम हो, अगर रीड कर रहे तो भी इंग्लैंड कंडीशन में वो लोग को डिप मिलता है, ड्रिफ्ट मिलता है, बहुत कुछ है। अगर वो लोग सेम एटीट्यूड और सेम
एफर्ट और पैशन के साथ खेले तो इट विल कुलदीप और चहल की बात करें, चलिए इन खिलाड़ियों को लेकर लंदन में किस तरह की बात हो रही है, रवीश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रवीश, लंदन में किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद, और यहां तो कहा जा रहा है कि जब एक जगह जमा हो रोहित, कोहली और धोनी तो किसी भी अनहोनी को होनी में बदल दे और किसी भी हार को जीत में बदल दे, लोग क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए करुण जी, मेरे साथ इस समय एक खास ग्रुप मौजूद है जो कि इंडिया को बिलोंग नहीं करता है और ना वो इंडियंस है, लेकिन फिर भी उनका दिल जो है वो टीम इंडिया के लिए धड़कता है। What's your name and you are from which country? My name is Adriana Grigoriev and I live in London, born in Moldova. You're carrying Indian flag? Yes, I am, indeed, because I'm a big fan. Okay. You are from which country? Italy. And you are supporting India? Yes. We're both from Poland and we're supporting India too. We're from Locketeers. Okay. तो इंडिया के लिए कुछ हो जाए? India, India, जीतेगा, India जीतेगा, India जीतेगा, India जीतेगा, पानी सेंचुरी स्कोर करेगा। विराट कोहली will score century. विराट कोहली will score century. So can you dance for India? Yes, we can. Oh, we did. Where's the music? So देखा आपने कि लंदन में इस समय माहौल ऐसा हो गया कि किसी भी कंट्री का कोई हो वो बस इंडिया इंडिया चेयर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रवीश, देखिए इंटरनेशनल हो गया इंडियन क्रिकेट, इंटरनेशनल बल्कि दुनिया वाले, बिल्कुल, टीम इंडिया के फैन। और जो लोग सॉकर के फैन होते हैं वो अब इस तरह से क्रिकेट को देख रहे हैं। मैं तो अभी बोलने वाला था मोदी दिख रहा था इलेक्शन में, तो ऐसे ही हो रहा है उधर इंडिया। नहीं, मोदी जी उधर क्रिकेट का बात करके आए, मालदीव गए तो उन्होंने बैठ दिया, स्टेडियम बनवाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी तो हमने कई बार देखी, और मैं एससीओ की बैठक में आज रात ही निकल रहा हूं जहां पर शी जिनपिंग और पुतिन साहब से मुलाकात होनी है मोदी जी की, वहां इमरान खान भी आएंगे। और आप ये इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि इमरान खान भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रहे, तो कितना बड़ा बॉन्ड है भारत और पाकिस्तान के। बड़ा मुकाबला वहां पर भी उसकी जमीन तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जमीन बिल्कुल तैयार। आपको उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट उस मुकाबले के लिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ होना नहीं है इस बार, ये तय बात है। जिस तरह से इंडिया वालों की आवाज आ रही है, पूरी दुनिया वालों की आवाज टीम इंडिया के लिए, वॉइस ऑफ डेली किस तरह से दोनों उसके लिए बनाकर तैयार रखे हैं, लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन ये एक आवाज यहां से एक बार फिर। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी की हर चुनौती है रे, सामने खड़ी उड़ के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम प्यारे, दंगल 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 दंगल।